भारत में ईरान का अभ्यास के लिए विशाखापट्टनम ईरान का जहाज आया था, जिसमें ईरान के सैनिक थे। और जो खबर है कि 140 उसमें ईरान के नेवी के सैनिक थे, और उसको अमेरिका के सेकेंड वर्ल्ड वार में जो तारपीटों से अटैक करता था, अमेरिका ने उसी से आज श्रीलंका से हिंद महासागर में उसको मार गिराया। जो चर्चा है कि कोई भी देश के किसी भी जहाज के ऊपर अटैक करने के पहले उसको मौका दिया जाता है, उसको आगाह किया जाता है, और उसके बाद मिसाइल या टैंक या तारपीटों से मारा जाता है। जबकि वो शिप जो ईरान का था, उसमें किसी प्रकार का वार का सामग्री नहीं था, और भारत और ईरान के बीच में जो अभ्यास के लिए वो जहाज आया था, इसी से पता चलता है कि भारत का और ईरान का रिश्ता कितना मजबूत था कि अभ्यास के लिए वहाँ से जहाज आते थे, सैनिक आते थे। और ईरान का जो खमौनी है, उन्होंने कहा था कि 60,000 करोड़ का हमारा भारत के ऊपर बैंक में हमारा पैसा है। भारत उसको चाहे तो उसको अपने अच्छे काम के लिए यूज करे, और ऐसे देश पे जो अमेरिका के क्यों कुछ दिन से जो और कुछ महीनों से अमेरिका और इजराइल ने आज छठा दिन है जिसमें अटैक किया, वहाँ के चीफ को, खमौनी जी को मारा। और अब जो सेकेंड वर्ल्ड वार में तारपीटों का यूज करता था अमेरिका, उससे आज और विश्व में हिंद महासागर में चर्चा का विषय बना है। वैसे ईरान ने कहा है कि ये तारपीटों से जो हमारा जहाज को, निहत्थे जहाज को जो मार गिराया, और उसमें 32 या 35 लोग मिले हैं और बाकी पता नहीं है। और जब वो तारपीटों से मारा जाता है तो वो जहाज टुकड़ा टुकड़ा होकर के समुद्र में समा जाता है, और वो जहाज समुद्र में समा गया। लेकिन जिस प्रकार से वार का उल्लंघन इजराइल और अमेरिका कर रहा है, कि तारपीटों जैसा शक्तिशाली मिसाइल से अटैक कर रहा है, ये उल्लंघन भी है। वैसे जब युद्ध शुरू हो गया तो ईरान का किसी के ऊपर भी वो अटैक करने का उसका अधिकार होता है, और उसने वही किया अमेरिका ने और इजराइल ने। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय वार का फैसले होंगे, उस समय में ये चर्चा का जरूर ये एजेंडा बनेगा। क्यों जिस प्रकार से महिला पे, बच्चा पे सारे अंतर्राष्ट्रीय वार का उल्लंघन कर रहा है अमेरिका और इजराइल, ईरान के ऊपर और किसी भी देश के ऊपर दादागिरी करना, मिसाइल से अटैक करना, किसी भी देश को
जबरदस्ती अपना शरणागति करना लाना, और ये अमेरिका का जो ये थर्ड वर्ल्ड वार का जो उसने संकेत दिया है, अभी पूरे विश्व को ये विचार करने की जरूरत है कि जिस प्रकार से खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने हर देश को, ईरान, इराक और जितने अरब कंट्री है, सबको एक एक करके उसने अपने अमेरिका के अंदर ले लिया और सभी के ऊपर आज ये बेताज का बादशाह बना हुआ है। अब वक्त आ गया है कि मिडल ईस्ट के सारे जो कट्टर पंथी बोलिए और कट्टर मुस्लिम कंट्री को अब विचार करने की जरूरत है कि इस प्रकार का जो अमेरिका दादागिरी कर रहा है, अपने मर्जी से टैरिफ लगा रहा है, वार का उल्लंघन कर रहा है और उसके कारण का पता नहीं है, अटैक कर रहा है, तो उसके लिए विश्व में जो महाशक्ति है, ऐसे जिस प्रकार से महाभारत में अश्वत्थामा नरोबा कुंजरोबा, उसी प्रकार से अश्वत्थामा ने पांडव के जो छाया था उसको मार दिया था। उसी प्रकार से इजराइल और अमेरिका आज ईरान पे, वेनेजुला पे, इराक पे और सभी को वो गुलाम बनाने का कोशिश कर रहा है। और रसिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है और पूरे विश्व में ब्रिटेन है, यूरोप है, कनाडा है। अभी सबको जो बर्बाद करने के भूमिका में अमेरिका है और इजराइल, इसके ऊपर हर देश को, सभी जो देश शांति प्रिय देश हैं और जो अमेरिका का, इजराइल का दादागिरी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको सभी को साथ आकर के एक साथ अमेरिका को सबक शिक्षा देने की जरूरत है। क्यों, जिस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये थर्ड वर्ल्ड वार में जो ये इस प्रकार का वार का उल्लंघन कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वार का उल्लंघन वायलेशन कर रहा है, नहीं वार का नीति को ध्यान रखा जाता है और नैसर्गिक नियम को भी तार तार कर रहा है। और वो अश्वत्थामा जैसा किसी को भी मार देना, निहत्थे को, महिला को, बच्चे को, अमेरिका इससे लगता है ये विश्व में वो सिद्ध क्या 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 करना चाहता है। निहत्थे पे गोली चलाना खुद में एक जुर्म है, उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय सारे सब सवाल को भूल करके अमेरिका जो कुकर्म कर रहा है और जो वहाँ के राजनीति के हों, जनरल जनमानस हो, सभी आज अमेरिका से और इजराइल से अपने अपने देश में वहाँ का जनता इजराइल से सवाल पूछ रहे हैं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं और वहाँ के दोनों जो हाउस हैं, कांग्रेस और रिपब्लिक डेमोक्रेट, वहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मंशा विश्व के सामने में
सही नहीं आ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से युद्ध हो रहा है और थोपा गया है उसको निंदनीय है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस युद्ध का पूरा विश्व विरोध करता है। अभी तक इतना ही।